जो मेन रोड है आपका अंकलेश्वर से प्रताप नगर से अंदर आना पड़ेगा 8 किलोमीटर। अच्छा, नर्मदा जी के तट पे ही आ गए ना। जैसा आपका वो अपना ओमकारेश्वर बिल्ड है ना, बिल्कुल वैसे अभी गांव खत्म होते नर्मदा दिखा हमको, नर्मदा जी दिखा। आप लोग यहाँ पर जो केला कर रहे हैं वो कैसे प्रैक्टिस है? आप कितने बाय कितने पे लगाते हैं और किस तरीके से करते हैं? 5 बाय 6, 6 बाय 6। ड्रिप है या पूरा ड्रिप है? तो मेन दिक्कत आ क्या रही है आपको? पहले आप देखोगे तो पता चलेगा ना कैसे है। मैं तो देख के आया हूँ, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा बलराम भाई ज्यादा बता रहे हैं। रियल में आपके पास क्या तकलीफ है? निंगल चलती है, देखो। हाँ, आप देखो पहले, फिर बाद में हमको बताने का इसमें क्या डालने का क्या है। हम पानी ज्यादा दे देते हैं। हाँ, पानी फुल। आपके यहाँ जो मैंने मेन चीजें समझी है ना, यहाँ के कुछ व्यापारी भी मेरे से जुड़े हैं और बहुत सारे किसान जुड़े हैं। मैं जहाँ तक जिन खेतों में गया हूँ, आपके गांव में नहीं गया हूँ खेत में, लेकिन राजपारा और ये आसपास ऑलरेडी अपना रेवा का पौधा आ भी रहा है, पिछले 3-4 साल से आ रहा है। यहाँ आपका इंदौर पानेठा के कमलेश भाई जुड़े हुए हैं, आपके राजपीपला के भरत सत्यजीत जुड़े हैं, आपके किसान ट्रेडर्स वाले जो दीक्षित भाई हैं वो ऑलरेडी काफ़ी समय से जुड़े हैं। किसानों के बीच में पौधा भी आ रहा है, मैं खुद भी राउंड लगा चुका हूँ। मेन जो तकलीफ यहाँ पर बढ़ना चालू हो रही है ना आपके राजपीपला में, क्या तकलीफ है कि जो व्यापारी माल लेकर के जा रहा है, वो व्यापारी की गाड़ी जहाँ ज्यादा लंबी दूर जाती है वहां पर गाड़ी में माल पक जाता है। बराबर है ना? ये मेन तकलीफ कहाँ से चालू हो रही है? हमारे खेतों में सीगा टोका ज्यादा आ गया है। ठीक है, राजपीपला से अंकलेश्वर तक का ये जो नर्मदा बेल्ट है, यहाँ पर सीगा टोका इतने ज्यादा प्रमाण में है कि आप अगर रिकॉर्ड उठा करके देखोगे तो दूसरी दवाइयाँ अलग और सीगा टोका से बचाव की दवाई का एक पॉकेट अलग। इतना सबसे ज्यादा उस दवाई में पैसा खर्च होता है, और पैसा खर्च होने के बावजूद भी आपका सीगा टोका रुकता नहीं है और पेड़ खराब ही होता है। अभी इसमें हो क्या रहा है? जैसे मैं भरत सत्यजीत ये जो है ना, ये हमारे लिए भी कुछ गाड़ियां बनाते हैं और दूसरे व्यापारियों के लिए भी बनाते हैं। तो इनकी मेन दिक्कत क्या है? जब आपके राइटनिंग चेम्बर पे गाड़ी गई, एक तो वो जाते जाते कुछ माल पक जाएगा, दूसरा जब वहाँ माल पकाएंगे तो कुछ एकदम भाजी हो जाएगा और कुछ हरा बचेगा। जो एक्चुअल में हल्दी पीला कलर चाहिए वो नहीं है, कलर नहीं आता है। ये मेन दिक्कत है। अभी मैं 4 DAP 2 यूरिया बता दूं, वो मेन मायने नहीं रखेगा कि फ्लावरिंग आ रही तो क्या खाद डालने, वो एक अलग मैटर हो गया। खाद मतलब हमारे जेब में बजट कितना है। अभी अगर हम 5 लोग बैठे हैं तो 5 के जेब का बजट अलग अलग है, तो उसका DAP कम ज्यादा हो सकता है। तो क्या होगा कि किसी का 30 किलो आ रहा है, किसी का 22 आएगा, किसी का 18 आएगा, इतना ही होगा। लेकिन मेन DNA में जो तकलीफ है कि माल कटने के बाद पकना नहीं चाहिए। अभी माल जिस दिन कटन आ रहा है उस दिन आपके पौधे में पत्ते कितने बच रहे हैं? मात्र 3 से 5। अनिल भाई, मेन जो आप खेतों में जाओगे ना किसानों से, जैसे अनिल भाई ने ऑलरेडी क्रॉप डॉक्टर में ज्वाइनिंग ली है, यहाँ से अगुवाई आप कर रहे हो, ये अच्छी बात है किसानों के बीच में। तो मैंने कुछ चीजें भी ऑब्जर्व करी है कि कचरा मल्चिंग कोई कर नहीं रहा है। जो लाइन से लाइन पौधे से पौधे की दूरी का ग्राफ है वो भी गड़बड़ है। कोई माप नहीं इसका। या तो आप 7 बाय 5 लो तो 7 फीट पे डबल ड्रिप लो। अगर ये नहीं कर सकते, हमारे पास डबल ड्रिप का बजट नहीं है, तो फिर 5 बाय 7 लेना है। लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, और उसको जिगजैग लगाना है। तो झिगझैग में क्या होता है कि पत्ता एक दूसरे में नहीं जाता। अभी हमारा पत्ता एक दूसरे में जा रहा है। जब फ्लावरिंग है उस समय खेत के अंदर पूरा अंधेरा है, तो हरा पत्ता झुक रहा है। पानी हम इतना ज्यादा दे रहे हैं यहाँ पर, मैंने वो ऑब्जर्व किया है कि आपके यहाँ पानी बहुत है, मतलब ऐसा नहीं कि देना चाहिए। पानी इतना दे रहे हैं सबसे बड़ी समस्या है कि वो जो कच हो रहा है ना, वो जब शाम को 7-8 बजे के बाद हवा में नमी बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता है, तो वो पत्तों के ऊपर चिपकता है। जैसे जो पत्ता है इसके ऊपर चिपकता है वो घास, बाहर निकलने को जगह नहीं, पत्ते में पत्ता धंसा हुआ है, तो यहाँ जो नीचे चिपक रहा है ये सीगा टोका को फैलाने का काम चालू कर रहा है।
बन रही, हुक। मेन स्ट्रक्चर में तकलीफ। यहाँ पीलबाग में भी कोई 100% हार्वेस्टिंग नहीं होता है। नहीं आता ही नहीं ना, लेंगे कैसे? पीलबाग हमसे आ नहीं रहा है तो उसका माल नहीं बनेगा और व्यापारी लेके जाएगा नहीं। फर्स्ट नहीं आप लोगों का ढंग से आ रहा है तो पीलबाग तो बात की बात है, समझ रहे? पीलबाग तो सेकंड है। अभी मैं जिन खेतों से आ रहा हूँ निकल के, वहां पर क्या प्रैक्टिस मैंने देखी, वो शायद आप भी कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। 4 महीने के बाद ड्रिप हटा करके खेड़खाड़ करके मट्टी लगी, ठीक है? 4 महीने में वहां जो उसकी गठान है उसमें बंच का भ्रूण आ गया, जो बंच ऊपर आएगा उसका प्रजनन का भ्रूण आ गया। अभी वो तना मोटा होगा और वो भ्रूण ऊपर चढ़ेगा और साइज लेते लेते बढ़ेगा। तो उस दिन आपने उसकी जड़ें काट दी और जितनी पोटेंशियल मिट्टी थी उसको आपने लगा दिया बेड पर। और आपकी सिंगल ड्रिप थी जो पौधे के पास थी, उसको फिर क्या किया, खिसक के नीचे। नीचे कौन सी मिट्टी है? आपको अगर ख्याल होगा कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं और अगर मिट्टी खींच कर कहीं भरते हैं तो जहां से मिट्टी हटाते हैं वहां 2-3 साल कोई फसल आती नहीं ढंग से, बैठती है ना। अभी जब आपने मिट्टी पूरी खींच करके पौधे के तने पर लगा दी और यहाँ पर आपकी ड्रिप आ गई कहाँ, कड़क जमीन पर, जहां कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। न्यूट्रिशन वैल्यू कहाँ है? मिट्टी के बेड पर। और वहां आपकी ड्रिप है नहीं, ड्रिप है नीचे। अब आप खेत के अंदर जा रहे हो 4 महीने के बाद में, तो सभी ड्रिप का पानी आपका तलेठी में है, वो तलेठी कड़क है और आप खेत के अंदर बाहर हो गए तो कहाँ चलोगे? उसी तलेठी पर। तो फिर 50 किलो का वजन लग रहा है बार बार। अब वो जमीन हो रही है कड़क, इधर आपके पौधे में भ्रूण का जर्मिनेशन हो गया है, वो ऊपर खसक रहा है, उसको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन अभी चाहिए, भोजन अभी चाहिए। उस समय आपने जड़ काट करके, यहाँ पर पानी नहीं है जो उर्वरक जहां पर है, और जहां पानी है वहां पर उसकी जड़ जा नहीं सकती क्योंकि जमीन कड़क है। वो आपको ऐसे देखता है, भाई आ गया खेत में, कब खाना खिलाएगा, ऐसे देखता है पौधा। समझने की कोशिश करो, जो जमीन कड़क हो रही है अनिल भाई, वहां पर जड़ जाएगी कैसे? तो पहले साल जितना थोड़ा बहुत खाया उसका बंच दे दिया, अंदाज पंचे दामोदर आ गया। हमने क्या किया, हमसे कुछ नहीं हुआ, हमको केवल इतना याद है कि पौधा गिरना नहीं चाहिए। हमारी सोच यहाँ तक है कि पौधा गिरे नहीं। वो गलत सोच नहीं, अच्छी है, लेकिन उस चक्कर में हमने पौधों की जड़ों को काट दिया, उर्वरक मिट्टी को एक तरफ कर दिया, और जहाँ कड़क मिट्टी है वहां ड्रिप दे करके हम 1261 दे रहे हैं, 05234 दे रहे हैं, पोटास दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, जहाँ पौधे की जड़ें जाने को तैयार नहीं है वहां पर। और जो जाई हुई दिखती है ना, वो तो पौधे को पकड़ने वाली है, व्हाइट रूट नहीं है वहां पर। मेन तकलीफ कहाँ है? डीएनए यहाँ पे जो निकालेंगे ना तो सब काली निकलेगी, ये फूक आता है। तो वो पकड़ने वाली है, रनर रूट है। फीडर रूट कहाँ थी, उसको काट के हमने निकाल लिया। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत है कि जो ड्रिप फिसल के नीचे आ गई, कड़क जमीन को और कड़क कर रही है, तो आपका लाम आने ही वाला नहीं है। राजपीपला से अंकलेश्वर का जो ये बेल्ट है ना, यहाँ पर लाम आता ही नहीं अच्छा है, क्योंकि कड़क ही जमीन में रूट जाएगी कैसे और रटून आएगा कैसे? तो एक ही गाइडलाइन मिली है आपको, पौधे बेचने वालों से या खाद बेचने वालों से। डालो, ये डालो, वो डालो। आपको गाइडलाइन चाहिए जो माल खरीदी करेगा उससे। गाइडलाइन कहाँ चाहिए? जो व्यापारी है वहां से गाइडलाइन कैसे आएगी कि उसने जहां माल भेजा उसको क्या क्या दिक्कतें आई, वो आपको यहाँ बताएगा सुधार करने का, कि यार खाकी कलर नहीं आना चाहिए, चिलिंग नहीं आना चाहिए, माल जाकर के पके तो पूरी गाड़ी एक जैसी पकना चाहिए, आधा पक गया आधा रह गया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये किससे होगा? जब आपने पौधा लगाया, वो पहले दिन की जड़ आखिरी तक गई तो वो कंप्लीट रही। तो उसके लिए आप अगर सिंगल ड्रिप पे हो तो पूरा बेड बनना चाहिए 7 फीट का और एक नाली। हम क्या कर रहे हैं, हर एक में नाली कर रहे हैं, है ना? तो ये बन गया टीला। अभी ये टीला बन गया तो ड्रिप फिसल के आ गई नीचे। इसकी वजह आपको क्या करना है, अगर 5 फीट पे सिंगल ड्रिप है तो 10 फीट पे नाली करना है। एक में नाली करी, इसको छोड़ दिया, फिर एक में नाली करी,
तो ये जो ड्रिप आपकी रहेगी, ये नीचे जाने की जगह ही नहीं है ना, यह तो बराबर है। अब ड्रिप भी कैसे डलेगी, एक पौधे की लेफ्ट में, एक पौधे की राइट में। तो इसका पानी जो भेज बनेगा वो इस मिट्टी में बनेगा, जो पूरी मिट्टी आपकी ऊपर की उर्वरा शक्ति, जहां आपने डीएपी, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब डाल के रखा है, जहां गोबर डाल के रखा है, ये जो प्लेटफॉर्म है और ये जो नाली है, यहाँ हमें न तो पानी देना है न खाद देना है। यहाँ रोज कल्टीवेशन करो, कोई दिक्कत नहीं। मिट्टी लगाना है तो इधर से लगाओ। और मिट्टी लगाना कहाँ पड़ती है, ये जो तना है ना, इसके नीचे जो छोटी सी टकनी है, बस वहां पर मिट्टी लगाना है। तो वो हाथ से लगाई जा सकती है, जैसे हम ऊपर पगड़ी बांधते हैं छोटा सा, ऐसी पौधे के तने में हाथ से लग सकती है, बस इतनी मिट्टी। और ग्राफ की सबसे ज्यादा गड़बड़ है। नमस्ते। ग्राफ में अगर आपने जो ह्यूमस को बाहर नहीं निकलने दिया तो सिगाटोका आपके घर गांव से जाएगा नहीं, कितनी दवाइयां डाल लो। ज्यादा ही नहीं, बहुत खर्चा करते जाएगा ही नहीं। अभी इसी स्ट्रक्चर के लिए यहाँ के जो आपके राजपीपला के व्यापारी हैं बड़े बड़े, उन्होंने मेरे से संपर्क किया है कि हमें आपसे बायबैक एग्रीमेंट पे जुड़ना है। कुछ हमारे पास एक्सपोर्टर है, कुछ डोमेस्टिक का व्यापारी है। तो इन व्यापारियों की दिक्कत क्या है, अभी किसान को हम क्या सपोर्ट दे सकते हैं। तो एक पौधा सबसे अच्छा रेवा का है, जो कम साइकिल का इंडिया में कोई बनाता नहीं। दूसरा, गाइडलाइन हम आपको दे सकते हैं जो हमारे साथ चलना चाहता है, पौधा लगाने से कटिंग तक की पूरी गाइडलाइन दे सकते हैं। उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि माल बिकेगा कहाँ, हम आपसे जुड़े तो माल आपको दो, तो एक तीसरा प्रोग्राम है, आप चाहो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 7 रुपए में बायबैक एग्रीमेंट हो रहा है। आपके यहाँ का माल क्या रेट बिके उससे मतलब नहीं, कम से कम गया तो 7 के अंदर मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो रेट रहेगा, जलगांव का पर डे का रेट ओपन होता है मंडली का, बोर्ड रेट, उस बोर्ड रेट पर हम माल खरीदेंगे, वो ऊपर वाला रेट हो गया। हम किसान से भाव नहीं करेंगे। मंडने 140 रुपया मिनिमम। हाँ, और मैक्सिमम आज का रेट जो है वो मंडली का आता है, मंडली का जो है अभी 200 रुपया है। हाँ, इस माल का तो एक 200 का है। नहीं, आपकी मंडली का क्या है वो मुझे पता नहीं, मैं आपको बतलाता हूँ कौन सी मंडली। हमारे यहाँ तो कम रेट लगता है। हाँ, मैं बतलाता हूँ। प्रतिदिन हमारे व्यापारियों के पास क्या आता है, ये जलगांव से बोर्ड रेट आता है, ये पर डे आता है। जैसे कल मेरे पास आ गया था, तो इसने क्या बोला, 1140 और 8 का फर्क। तो ये जो बोर्ड रेट निकलेगा जलगांव का, इसके इर्द गिर्द पूरे भारत की मंडियां रेट ओपन करती है। तो हम बेस रेट क्या मान रहे हैं, जलगांव का बोर्ड रेट। वो मैं ना ओपन करता हूँ ना आप ओपन करते हो। तो 1140 एक कुंटल का, मतलब आपका जो बता रहे थे 220 रुपया, 1140 गुणित 2, ये आपके 2280 है ना मण का। तो ये रेट हुआ हमारा 220 रुपया। हाँ, 220 ये रेट हुआ। तो और इसके बाद किसान स्वतंत्र है, किसान चाहे तो अगर उनको 220 की बजाय 250 मिल रहा है तो उसको छूट है, कहीं भी बेच दे। किसान को हम बांध के नहीं रख रहे हैं, हम व्यापारी को बंधवा रहे हैं। जो व्यापारी लेने वाला है, मैं तो उठाने वाला हूं नहीं माल, लेकिन हमारी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है, उसके जरिए बहुत सारे बाहर के व्यापारी आकर जुड़ रहे हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी का माल चाहिए। तो ये फार्मर प्रोड्यूस कंपनी क्या कर रही है, आपके यहाँ के कुछ किसान इकट्ठे होंगे तो उन व्यापारियों से आपका बायबैक एग्रीमेंट करवाएंगे। अब इसमें फायदा और नुकसान क्या, केला तो आपको लगाना था, समझने वाली बात है, केला आपको लगाना था तो केला आपने अच्छी कंपनी का लिया। आपको सही से रास्ता चलने के लिए गाइडलाइन चाहिए कि प्रीमियम क्वालिटी कैसे बने, सिगाटोका नहीं आए और हम लाम कैसे ले सके, इसके लिए बी किसान पूरा गाइडलाइन देने वाला है आपको। आप ऑलरेडी यही चाहते हो ना कि मेरे खेत में सिगाटोका नहीं आए, और एक बार पौधा लगा करके अच्छी फसल हो, वही हमारा ध्येय है, यही ध्येय है, और खर्च ज्यादा हो, उत्पादन ज्यादा हो। तो इसमें एक चीज क्या जुड़ गई है कि आप चाहो तो इस व्यापारी को माल दो, और कभी और दिक्कत आई और 7 से नीचे रेट रहा तो आपका बॉटम रेट 7 तो हो गया, 140 तो मैक्सिमम, 140 तो मिनिमम हो गया। अभी खर्चा कितना आपका हुआ,
70 से 80 रुपए पौधे का, हाँ, और उससे डबल की हमें श्योरिटी मिल गई, तो आप दिल लगा के खेत में काम करोगे। अरे 90 रुपए में केला काटे लॉकडाउन में 80-90 रुपए में तो ये फार्मर प्रोड्यूस कंपनी जो हमारी है, ये लेके आ रही है। लॉकडाउन में तो 40 रुपया 50 रुपये में ले गए थे। 20 रुपए में काटा था मैंने लाभ का। तो इन सब चीजों से हम फार्मर प्रोड्यूस कंपनी से जुड़ करके बच सकते हैं। ये आप लोगों को समझना है। और ऐसा नहीं है कि आप बायबैक एग्रीमेंट करोगे तो ही, आप जनरल में भी पौधा ले सकते हो और हमसे गाइडलाइन ले सकते हो। पौधा चाहे कैसे भी लो, पर गाइडलाइन जरूरी है। आपका व्यापारी तो भाव देता ही नहीं नहीं, आपके यहाँ व्यापारी भाव क्यों नहीं देता, मैं उस चीज को बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। आपके यहाँ से मेरे जो पार्टनर है चंडीगढ़ में, वो माल लेते हैं, लेकिन जब सही माल मिलता है, जब आपके यहाँ पर नर्मदा जिले में जो भरत सत्यजीत है, वो हमारे साथ में काम करते हैं, लेकिन वो खुद परेशान है, अभी नंदुरबार से माल उठा रहे हैं। समझने की बात क्या है, आपके यहाँ केले की कमी नहीं है, लेकिन खेत में सीगा टोका है, अच्छी क्वालिटी नहीं है। केला पक रहा है, कट कर गाड़ी लोड करके जब भेजते हैं तो केला पक जाता है, वहाँ पहुँचता नहीं। राजस्थान આપણાને એવું લાગે છે કે લૂમ હારા છે, ક્વોલિટી ખાલી કેળાની કન્ડિશન છે, જોખમ લેવા વધારે 5% જોખમ। मेन मुद्दा क्या है कि हमने अगर क्वालिटी बनाई तो व्यापारियों की कमी नहीं है आपके यहाँ, व्यापारी तो भर भर के हैं, लेकिन वो दूसरी जगह लेना जा रहे हैं, वो आपके यहाँ से नहीं माल ले रहे हैं, वो दूसरी जगह लेने जा रहे हैं। मंडली बनानी जरूरी है, ग्रुप बनाओ और सही से गाइडलाइन लो। मेन जरूरत क्या है कि यूनिटी में काम करो। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने मुझे फोन किया कि बलराम भाई हम 50,000 पौधे हैं हमारे पास और आपकी गाइडलाइन है, तो आप व्यापारी भेजो यहाँ पर, तो एक साइज बना ना, क्वालिटी, क्वांटिटी, कंटिन्यूटी, इन चीज पर हमने काम कर लिया, तो एक सही रास्ता मिल गया ना। तो व्यापारी को हम भेज सकते हैं, भैया वहां जाओ, किसान पाठशाला गाइडलाइन है 50,000 पौधे हैं, तो उसको 8-10 गाड़ियां 20 गाड़ियां भरने की उसको चाल मिल गई, क्वांटिटी में माल मिलेगा, क्वांटिटी में माल मिलेगा। भाई यहाँ 70-30 फॉलो हो रहा है, यहाँ कचरे की मल्चिंग है, यहाँ एक नाली है जहाँ सूखी है, तो सीगा टोका आया नहीं रहा है, ये चीजें हम बतला सकते हैं उनको। मुद्दा ये नहीं है कि हम बायबैक एग्रीमेंट करें, मुद्दा ये है कि हम किसान इकट्ठे हो जाएं। वो तो इम्पॉसिबल। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये कचरे की मल्चिंग होती है, यहाँ ट्रैक्टर से चालू ही कर देते हैं, तो फिर ऐसा ही रहेगा, जैसे अभी तक है वैसे ही रहोगे। फिर मैं केवल बोलूंगा मेरा पौधा ले लो और मैं निकलता हूँ। और दूसरी दिक्कत वो भी है, जो यहाँ पर खेडूत है ना, हाँ, वो 2,4-D ज्यादा प्रमाण में बहुत गड़बड़ है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। जब तक ये 2,4-D बंद नहीं होगा ना, वो बड़ी तब दिक्कत तक है। खेती में खेडूत नुकसान नहीं करेगा। वो बंद नहीं, वो बेचने आ रहा है कि आप खरीदने जा रहे हैं? अरे मार्केट में पूरा छूट है, मार्केट में पूरा लेने तो हम ही जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जरूरत ही ऐसी बन जाती है, कभी कभी ऐसा मानो कि मजदूर नहीं मिलता इधर, हाँ, तो सब दिक्कतें हैं इधर। मजदूर नहीं मिलता है तो जो है तो दवाई लगा लेते हैं, जात से खबर बीमारी ठीक नहीं हो रहा है तो 2,4-D पी लो। अरे पीने का ही बाकी रखा है, खेडूत ने पीने का ही क्या बाकी कहते रखा है। नहीं, वो गड़बड़ लाइनें हैं, वो सही नहीं है। भैया एक आपका परिचय दीजिए और हम कहाँ पर हैं ये थोड़ा बताइए, आपका नाम और हम कहाँ हैं। मेरा नाम अनिल पटेल है और मैं गुजरात से हूँ, राजपीपला से। हाँ, अभी हम राजपीपला के नर्मदा बीच पे नावरा गांव से हूँ। नावरा गाँव। हाँ। आपने क्रॉप डॉक्टर में ज्वाइनिंग लिया है बी किसान से, और आप यहाँ किसानों के बीच में अगुवाई कर भी रहे हो, तो अपना मोबाइल नंबर बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान आपसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सके। मेरा मोबाइल नंबर है 9737758695। ओके, अभी आप कुछ गन्ने पर भी काम कर रहे हो, मैंने बाहर देखा था। गन्ने में क्या कर रहे हैं आप? गन्ने के पौधे बनाते हैं, हमारी शुगर फैक्ट्री के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, तो पौधे बनाकर किस रेट में देते हैं और किसानों की कैसे मदद करते हैं? ₹2.35 में शुगर थ्रू हम बाईबैक देते हैं। अच्छा, फैक्ट्री को देते हैं और वो किसानों तक भेजते हैं। किसानों को तक भेजते हैं। ओके, तो अनिल भाई मैं ये चाहता हूँ कि आपसे जितने भी फार्मर जुड़े, अच्छा है आपने यहाँ नावरा में अगुवाई करी है। जो मैं समझ रहा हूँ राजपीपला में सबसे बड़ी दिक्कत है सीगा टोका, दूसरी दिक्कत है लाम आता नहीं। तो जो किसान 70-30 फॉलो कर रहा है या जो किसान बायबैक एग्रीमेंट में आए
आप उनको भरत भाई से या हमसे जोड़ने की व्यवस्था जमाइए, लेकिन हम काम करेंगे उनके साथ जिन्होंने रेवा का पौधा लिया है, ठीक है? हाँ ठीक है। आपके माध्यम से ये वहाँ तक भेजिए बातें, है ना? हाँ ठीक है। बाकी तो किसान भी समझदार है। थैंक यू।